डॉलर के बाद पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत 18 रुपये 44 पैसे के इजाफे के बाद 311 रुपये 84 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरन कर दिया गया। बनू में फौजी काफिले के करीब खुदकुश हमला, नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद हो गए, 5 जख्मी। जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने फौजी काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी जैसी लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का बनू में 9 नौजवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में लिखा, बनू में 9 बहादुर जवानों की शहादत से दिल टूट गया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का शहदा और जख्मियों के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, IMF से राब्ते में है, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बिजली के बिलों का मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा। महंगाई जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं कि शटर डाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बहरान के बाइस लाइन लाइसेंस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। लापता अफराद का मामला भी संजीदा है। मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी हुई। 1242 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर पर ऊपर लग गए। ओपन मार्केट में 326 रुपए पर जा पहुंचा। कीमत में 2 रुपए 50 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में 3,400 रुपए का इजाफा। सोना 2,39,800 रुपए तक हो गया। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने भी सर उठा लिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा होने लगा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपए महंगी हुई। कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। होलसेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपए, रिटेल मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन की दलाइल के लिए 1 हफ्ता मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजील सवाती ने कहा, सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मुतादिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। नैब तरामीम केस की समाअत आज फिर से होगी। जुमेरात को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? नैब तरामीम में बेनामी दार की तारीफ तब्दील कर दी गई। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है, असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। कहा, यह संजीदा गलती है। अगर 49 करोड़ का मुल्जिम है तो इसका केस ही खत्म हो जाएगा।
मखदूम अली खान ने कहा, करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि बेनामीदार है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नजर ये तरामीम की हों। साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। PTI के वकील के दलाइल, मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन PTI ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात के लिए इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन PTI को नोटिस जारी किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की दरख्वास्त दी गई, जिस पर ताहाल फैसला नहीं हो सका। IMF ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मंजूरी न दी। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। IMF से मंजूरी मिलने पर 400 तक के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। तयशुदा मुकर्ररा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। निगरां हुकूमत ने IMF को यकीन दिला दिया। काबीना ने भी बिजली के बिलों में रिलीफ को IMF की मंजूरी से मशरूत किया था। वजारत खजाना की बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़। वापटा और वजारत आबी वसाइल ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत आबी वसाइल की राय, नेपरा की बिजली के फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंसेस देने की तजवीज़। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल किया गया। मुल्तान में वकला और जमात इस्लामी का मुजाहरा, कचहरी चौक ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। खवातीन के बिजली बिल नामंजूर के नारे। गुज्जर खान में भी शहरियों का आइस्को दफ्तर का घेराव। एहतजाज के बायस GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मरी और गिरदनवा में ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर हड़ताल। 76 से कोहाला तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हड़ताल के बायस सड़कों पर आमदरफ्त ताअत्तुल का शिकार। बड़ी तादाद में शहरियों ने गिलानी चौक में जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कयूमाबाद, शाहराह फैसल और कुरंगी जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक जाम रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। जिनकी तनख्वाह 30,000 नहीं, उनके बिल 30,000 आ रहे। लोग बिल कहां से देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर शेरी रमान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। ये कह देना कि अदायगी किस्तों में करें वो भी एक जुल्म है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, चाहे ऐसे स्लेबल्स बनाएं जिसमें अशराफिया पर ज्यादा टैक्सेस डालें। सुनने में आया है और टैक्सेस और मजीद आएंगे। 10-10 सरचार्जेस पहले ही लग चुके। कराची के ताजिर बरादरी बिजली बहरान पर हड़ताल न करें। वज़ीर आज़म से मिलकर इनके मुतालबात पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। मुल्क में मौजूद मौशी बहरान से घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई का वाकया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए 9 मई के वाकयात पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए।
9 मई के दिन पाक फौज का रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की गैर जानिबदाराना मर्दम शुमारी के बाद होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। तहरीक लब्बैक भी 90 दिन में इलेक्शन कराने की हामी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रिजवान सैफी ने कहा, हमने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में सबको मुसावी कवरेज देने का भी कहा। काफ लीग के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मुल्क और दीगर ने कहा, इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में शफाफ होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इंतखाबात में नोटों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक हासिल हो। चेयरमैन पीटीआई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को अब भी लगता है इनकलाब आएगा। परवेज खटक कहते हैं, सरबराह तहरीक इंसाफ कानून के बहुत कच्चे हैं, किसी पर यकीन नहीं करते, दिल में बात नहीं रखते, साफ बोलते हैं। मालूम नहीं था 9 मई वाकया एक ही जगह पर होगा। एग्जिट साइफर हमने नहीं देखा। इलेक्शन में पीटीआई को होना चाहिए लेकिन नजर नहीं आ रही। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, हमने तशरीह कर दी है, तमाम अफवाहें अब खत्म होने चाहिए। अदालत ने कहा था 14 मई को इलेक्शन हो, लेकिन वो नहीं हुए। परवेज इलाही की जान को खतरा, अदालत पेशी के लिए खुसूसी इंतजाम करना पड़ेंगे। नैब हुक्काम का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। खतरे के पेश नज़र परवेज इलाही कितने साल जेल में रहेंगे, रिमांड के लिए भी अदालत पेश करते हैं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को फरीक बनाने की वजह से यह केस 2 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। जज ने कहा, पानी में मदानी ना मारें, कोई कानून है तो बताएं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमे में पुलिस की हलीम आदिल की रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई थी। प्रेडी थाने की पुलिस अदालत के बाहर से हलीम आदिल को लेकर रवाना हो गई। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़श्ता रोज कार सरकार में मुदाखलत में मुकदमा दर्ज किया गया था। शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जवाब जमा क्यों नहीं हुआ, IG इंक्वायरी कराएं। अदालत का हुक्म जारी। अदालत का आइंदा समात से कबल IG को 25,000 रुपए शीरी मजारी को देने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिए। मरने के बाद भी जिसके वजूद से भारतीय अफवाज पर लर्जा तारी रहा, पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी। सैयद अली गिलानी का यौम वफात आज मनाया गया। जब तक जिए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाते रहे। 1 सितंबर 2021 को वफात पाई। भारतीय फौज ने अली गिलानी का जस्ते खाकी श्रीनगर के शोहदा कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत भी न दी। कुल जमाते हरियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हैदरपुर श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी की बहरिया अरब में मुश्तरका बहरी मश्क व्हाइट स्टार में शिरकत। मश्क में पाक बहरिया की मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक फिजाइया के तैयारों और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। बरतानवी रॉयल नेवी के डिप्टी कमांडर ब्राय कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने पाक बहरिया के आला अफसरान से मुलाकातें भी की। एशिया कप के दूसरे ग्रुप मैच में श्रीलंका की बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त। 165 रन का हदफ श्रीलंका ने 39 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत से टाकरे के लिए पाकिस्तानी टीम के श्रीलंका में डेरे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच का सबको इंतजार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को पाले केले स्टेडियम कैंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल की क्रिकेट टीम को 238 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। बाबर आजम ने तारीफ करते हुए विराट कोहली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान कोहली से बहुत कुछ सीखने को मिला।
पहली मर्तबा वनडे की तर्ज पर एशिया कप खेलने पर पुरजोश हूँ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, कोशिश होती है मुल्क और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के हिसाब से मुख्तलिफ प्रैक्टिस करना पड़ती है। सदर बना तो दुश्मनों से वही करूंगा जो मेरे साथ हुआ। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स को वार्निंग जारी कर दी। कहा, हिलेरी को जेल में ना डालने का अफसोस है, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं। मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे सदर जो बाइडेन का हाथ है।